कश्मीर की सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। 300 से ज्यादा कश्मीरी मारे जा चुके हैं। इस तरह से वहां गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, दरिंदगी मचाई जा रही है, इस पर डिस्कस किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। कहते हैं कि अल्लाह ताला जालिम की जो सजा होती है ना, वो ये होती है कि जालिम को दुनिया में जलील करके रख देता है। तो आज कश्मीरियों के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ, भारत के हवाले से बात करना चाहती हूँ, मोदी के हवाले से बात करना चाहती हूँ, जो वाक़अतन दुनिया में हर फोरम पर, हर बड़े फोरम पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से जलील और रुस्वा हो रहे हैं। और ये किसी भी इंसान के लिए जब वो कहीं जलील और रुस्वा होता है तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती, लेकिन जिसके करतूत ऐसे हों, जिसके कारनामे ऐसे हों, जो खुद ऐसा कर रहा हो इंसानों के साथ कि फिर वो जलील और रुस्वा ही हो, तो उसी में ही उसकी भी बेहतरी होती है। और जिन लोगों के साथ वो जुल्म कर रहा होता है उनके लिए भी कुछ अच्छी राह निकलती है। तो फिर यहाँ पर जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो फिर बड़ी खुशी होती है। तो भारत अपने ट्रैक रिकॉर्ड की तरह जलील और रुस्वा हो रहा है जी। जिल्लत और रुस्वाई उसके मुकद्दर में ठहरी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से, खैर पाकिस्तान अपने लिए क्या ये बात कहना है कि हमने उस तरह से वो कोशिश नहीं की कभी भी जो डिज़र्व करते थे कश्मीरी के, हम उनके लिए वो कोशिशें करें। कश्मीरियों की अपनी कुर्बानी जो पिछले 70-72 सालों से जितने हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की वहाँ पर जाने जा चुकी हैं, लाखों माओं की गोदे उजड़ चुकी हैं, लाखों बच्चे यतीम हो चुके हैं, लाखों बेटियां उनकी इज्जत पामाल हो चुकी हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ जो है वो जा रही है आलमी इदारों तक, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और उनके लिए अब तशवीश पाई जाती है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा तमाम लोग, और ख़ास तौर पे जो मेरे भारतीय आते हैं, इंडियंस आते हैं और आकर फिर नीचे कमेंट करते हैं, कमेंट्स की भरमार करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को तो ये सब कुछ पता है कि मोदी सरकार या भारत में जो भी सरकार जिस वक्त होती है, वहाँ की फ़ौज, मिलिट्री, दरिंदा फ़ौज, वो सब मिलकर क्या कर रहे होते हैं कश्मीर में। लेकिन आप लोगों को शायद, वहाँ की आवाम इतनी मासूम है शायद कि जिनको पता नहीं है। ज़रा आप लोग गौर से सुनिएगा। इंसानी हुकूक एक आलमी मामला है। कश्मीर की सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। इंसानियत की तजलील वहाँ पर हो रही है। इंसानी हुकूक के लिए बात करने वाले कश्मीरियों को जेल में डाल दिया जाता है। भारत किसी गैर मुल्की सहाफ़ी को कश्मीर जाने नहीं देता। 370 इसकी मनसूखी के बाद 300 से ज़ायद कश्मीरी मारे जा चुके हैं। ये वो रिपोर्ट है जो जिन लोगों के बारे में बता रही हूँ उनके पास गई है। हक़ खुद इरादियत इंसानों का बुनियादी हक़ है जो भारत सल्ब कर रहा है। भारत ने 144 कश्मीरी बच्चों को हिरासत में लिया हुआ है। मजहबी आज़ादी वहाँ पर पामाल की जा रही है। 30 साल से 95,000 से ज़ायद कश्मीरियों को कत्ल किया जा चुका है। ये वो रिपोर्ट है। और जनाबे वाला, ये वो वर्ड्स नहीं है जो अभी आज किसी पाकिस्तानी ने कहे हों, ये वो वर्ड्स नहीं है जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुए हों। ये वो वर्ड्स हैं जो वेस्टमिनिस्टर हॉल में बरतानिया में डिस्कस किए गए हैं, बरतानिया की पार्लियामेंट में डिस्कस किए गए हैं। और ये भी आपको नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी जानिब से ये डिस्कस किए गए हैं। इस पर बात की गई है। इंसानियत का जो बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कश्मीर, उस हवाले से बात की है। तो स्टीफन नॉक्स साहब हैं लेबर पार्टी से, जिम शैनन डेमोक्रेटिक पार्टी से, पॉल ब्रिस्टो कंजर्वेटिव पार्टी से, रूबी मोर ये भी है कंजर्वेटिव पार्टी से, नाज शाह लेबर पार्टी से, सारा ब्रुटक्लेयर ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से, जॉन स्पेलर लेबर पार्टी से और जेम्स डेली, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने आज बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर के हवाले से बात की है। कश्मीर में किस तरह से इंसानों को जानवरों से भी बदतरीन तरीके से उनको रखा जा रहा है, किस तरह से जो अक्सरियत है उसे अकलियत में तब्दील किया जा रहा है, किस तरह से वहां गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, दरिंदगी मचाई जा रही है, इस पर डिस्कस किया गया है। बरतानवी पार्लियामेंट में की बात हो रही है कि भारत ये सब कुछ कर रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये कामयाबी है उन तमाम लोगों के लिए जो कश्मीर के लिए फिक्रमंद हैं, जो कश्मीर में उस तकलीफ को अपने अंदर महसूस करते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि
ये भारत में रहने वाले हर उस इंसान के बच्चे के लिए भी बहुत खुशी की बात है जो समझता है कि भारत में जो हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। जो भारत के मुसलमानों के साथ हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। जो भारत में हिंदू बिरादरी के सबसे, जो आप लोगों की नजर में जो सबसे क्या कहते हैं, अछूत इंसान है, जिन्हें शूदर में जिन्हें कहा जाता है, या वो जो आपकी बिरादरियां होती हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो उनके लिए ये बड़ी खुशी की बात है। अकलियतों के साथ भारत में जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से उन पर जमीन तंग की जा रही है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अब कश्मीर की आवाज सुनी गई है। कश्मीर की माओं की पुकार, कश्मीर की बेटियों की चीखें, कश्मीर के बच्चों की वो सदाएं जो अपने बाप के जब जनाजे जा रहे होते हैं उसके ऊपर वो लगा रहे होते हैं, वो आज़ादी के परवानों की आवाज़ वहां पर गूंजी है, आवाज़ उठी है। और इसमें पाकिस्तान को भी क्रेडिट इसलिए मैं देना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने, गो के अगेन मैंने आगाज में भी ये बात की, पाकिस्तान ने उस हद तक और उस तरह से तो अपना किरदार नहीं अदा किया जिस पर हर पाकिस्तानी को, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि जो किरदार हमें अपनी शहरत के लिए अदा करना चाहिए था हम नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात तो है कि वो आवाज़ जो हम उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कश्मीरियों की आवाज़ को तो दबाया जाता है। कश्मीर को आप किसी टीवी के ऊपर कश्मीर की लाइव रिपोर्टिंग आप नहीं देख सकते। कश्मीर में क्या हो रहा है ये आपको नहीं नजर आएगा। कश्मीर के लोगों को कैसे हिरासा किया जाता है, कैसे जान से मार दिया जाता है, ये आपको इंडियन मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगा। किस तरह से किसी भी तरीके से हम तक वो जो खबरें पहुंचती हैं, जो लोग हम तक पहुंचा देते हैं और हम फिर उसकी आवाज़ बनते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और बेसिकली हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर को उसका हक खुद इरादियत दिया जाए। कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, कश्मीर की यह ख्वाहिश थी कि उसे पाकिस्तान में जम किया जाए, कश्मीर को उसका ये हक दिया जाए। अगर वो चाहता है कि एक अलग रियासत बन जाए तो एक अलग रियासत बने, अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ रहे। कश्मीर को ये हक दिया जाना चाहिए था जो अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तस्वाब राय के जरिए ये हक दिया कश्मीर को कि आप दोनों ममालिक में से जिसके साथ रहना चाहें आप उसके साथ रहें। भारत को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी कि कश्मीर कभी भी भारत के साथ नहीं रहना चाहेगा। तभी से ये जुल्म सितम, ये बर्बरियत का आगाज हुआ और आज तक कश्मीर में निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को गायें बकरों की तरह काटा जाता है, जानें ले ली जाती हैं उनके मासूम बच्चों के साथ क्या किया जाता है ये हम सब के इल्म में है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आज बहुत बड़ी बात है, बरतानवी पार्लियामेंट, और ये पहली बार नहीं हुआ है, बरतानवी पार्लियामेंट में, यूरोपीय यूनियन में इस पर मुसलसल बात हो रही है। अल्लाह से दुआ है मेरी कि अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को भी जरा होश आए, जो इंसानियत के चैंपियन बने बैठे हैं उनको भी कुछ समझ आए कि असल इंसानियत का जनाजा कश्मीर में निकाला जा रहा है। खुदा के लिए आंखें खोलें, वहां पर तो देखें असल इंसानियत का जनाजा फलस्तीन में निकाला जा रहा है। खुदा के लिए आंखें खोलें, वहां पर देखें कि वहां मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ क्या हो रहा है। छोड़ दें मजहब, ये देखिए कि आप ही की तरह के वो इंसान, आप ही की तरह के बच्चे उनके होंगे, आप ही की तरह के घर में ख़वातीन उनकी हैं जिनके साथ ये जुल्म बर्बरियत किया जा रहा है। उसके बाद एक और चीज़ फिर भारत की तरफ से, वो ये कि ज़िल्लत और रसवाई का दौर माशाल्लाह से चल रहा है पिछले कई सारे अरसे से। भारत का तो एक और जगह ज़िल्लत और रसवाई हुई है जी, सलामती काउंसिल, जिसकी रुकनियत तो हासिल की 2 साल के लिए। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त और लॉबिंग कर रहा था भारत, बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रहा था कि उनको तालिबान के हवाले से, अफगान अमन अमल के हवाले से, फिर इसके साथ साथ एटमी फैलाव के हवाले से और दाइश और अलकायदा के हवाले से जो कमेटीज हैं उसकी सरबराही भारत को मिल जाए। लेकिन वहां पर जो मुस्तकिल रुकनियत है जिन अरकान की, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ किया, एहतजाज किया, इस बात को उठाया। इस बात पर उनका इख्तलाफ आया सामने कि भारत, जिसके बारे में सब जानते हैं कि भारत दहशतगर्दी फैलाने में नंबर 1 है, भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा दीगर कंट्रीज में दहशतगर्दी करवा रहा है। अलकायदा और ये अलकायदा के साथ दाइश, इसके गठजोड़ के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज में, खासतौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। भारत के जो नेटवर्क्स हैं वो मुसलसल मिल रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट सामने आई है वो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, किस तरह से लोगों को, पाकिस्तान का इमेज लोगों के सामने, दीगर कंट्रीज के सामने खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के बारे में भारत किस तरह के अज़ाइम रखता है और तमाम चीज़ें भारत की सुई, ये दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जी आबादी के लिहाज से, अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन कहता है भारत। लेकिन
सुई कहाँ अटकती है जाके कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में जो कुछ भारत से बन पड़े वो करे। तो सलामती काउंसिल में हासिल करने की कोशिश की, एक तो अफगान उमूर के हवाले से कमेटी, एटमी फैलाव के हवाले से कमेटी और दाइश और अलकायदा के हवाले से, इसके हवाले से कमेटी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला है। रुकनीत वहां पर जो बाकी रुकन थे उन्होंने इस चीज के ऊपर इख्तलाफ किया है, वोट नहीं दिया और भारत का ये ख्वाब, ये साजिशी ख्वाब कि जी हम इससे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे या पाकिस्तान के लिए मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे, उसमें वो नाकाम हुए हैं। अलबत्ता दहशतगर्दी, इंसदादी दहशतगर्दी की जो कमेटी है उसकी रुकनीत भारत को दी गई है। अच्छा, मैं इसके बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि ओहो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो पाकिस्तान तो इसमें नाकाम हो गया है। तो जनाबे वाला, ये एक उसूली कमेटी है जो इंसदादी दहशतगर्दी की कमेटी है सलामती काउंसिल में। ये एक उसूली कमेटी है जिसका काम ना फहरिस्तें बनाना है, ना किसी किस्म की पाबंदी लगाना है, बट अगेन इंसदादी दहशतगर्दी की ये कमेटी, उसकी सरबराही दी गई है। तो सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा से और सलामती काउंसिल के तमाम वो रुकन जिन्होंने इस बात पर उनको वोट दे दिया, उनको ये कमेटी दे दी, कि आपने बिल्ली को ही दूध की रखवाली पर बिठा दिया है। वो मुल्क जो दहशतगर्दी में नंबर 1 है, जो दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करता है, जो दहशतगर्दों को फंडिंग करता है, रॉ जिनके पीछे खड़ी होती है, आपने उसी कंट्री को 2 साल के लिए ये असेंबली इस कमेटी की रुकनियत दे दी है। बरतानवी पार्लियामेंट से कुछ सीखें अक़वाम मुत्तहिदा के लोग, अक़वाम मुत्तहिदा के जो चैंपियन, इंसानियत के चैंपियन बने हुए हैं, वो बरतानिया से कुछ सीखें कि वहां पर कश्मीर के लिए आवाज उठाई जा रही है। खुदारा आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा के हों, दीगर ममालिक के ताकतवर तरीन लोग हों, कि हमें भारत का कुछ नहीं करना, हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत जो कुछ इंसानों के साथ कर रहा है, जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, जो वहां पर मौजूद लोग हैं, जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके साथ कर रहा है, उसके ऊपर नजर रखें, उसके ऊपर कुछ करें, वरना ये इंसानियत का बड़ा अलमिया बनता जाएगा। और फिर मोदी साहब जो भारत के ऊपर कालक मल रहे हैं मुसलसल, वो ऐसा ना हो कि अक़वाम मुत्तहिदा की साख को भी बर्बाद कर दे रख दें। सोचिएगा जरूर।